कम से कम आपसे 2 घंटा 2.5 घंटा आपका बचता है। 2 घंटे के सफर को सीधा 20 मिनट में कट शॉर्ट किया गया। काम तो कांग्रेस के ही शासन में पास हुआ और सिर्फ क्रेडिट उसकी बीजेपी ने ली है। चालू कांग्रेस के राज में हुआ, लेकिन काम कितने धीरे धीरे हुआ। मोदी सरकार आई केंद्र में, देवेंद्र जी की सरकार आई महाराष्ट्र में, उस वक्त वो काम को तेजी आई और अभी वो सेतु चालू है। अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। अटल सेतु भारत की उस आकांक्षा का उदयघोष है जिसका आह्वान साल 2014 में पूरे देश ने किया था। आज जो कोई अटल सेतु को देख रहा है वो गौरव से भर उठता है। इसमें जितनी वायर लगी है उससे पूरी पृथ्वी के 2 चक्कर लग सकते हैं। अटल सेतु समुद्र पर बना देश का सबसे लंबा पुल। इसका पूरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। और जितना बड़ा इस पुल का नाम है उतना ही बड़ा इसका बनने का इतिहास भी है। इस पुल का आइडिया तो आया था 1963 में और बनकर तैयार हुआ है 2024 में। इसको बनने में 60 साल का समय लग गया। सरकारें बदल गई, विभाग बदल गए, टेंडर एक कंपनी से दूसरी कंपनी के पास चला गया। तो आखिर क्या हुआ इन 60 सालों में जो इस प्रोजेक्ट को इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और आज बात होगी अटल सेतु के बारे में। 12 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन किया। इस पुल से मुंबई वासियों की जिंदगी काफी हद तक आसान हो गई। पुल के बनने के बाद मुंबई के सेवरी से रायगढ़ जिले के चिरले के बीच की दूरी 15 से 20 मिनट तक सिमट गई। पहले इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लग जाते थे। उद्घाटन के बाद ये देश का सबसे लंबा पुल बन चुका है। इस पुल की लंबाई 22 किलोमीटर है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के ऊपर है, जबकि 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर बना है। अब आपको बताते हैं इस पुल को बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। दरअसल मुंबई की आबादी करीब 2 करोड़ से ज्यादा है और हर साल इस संख्या में इजाफा ही हो जाता है। अब जनसंख्या ज्यादा है तो गाड़ियों की तादाद भी ज्यादा होगी। नतीजा मुंबई का ट्रैफिक हो जाता है आउट ऑफ कंट्रोल। इस वजह से यहाँ सी ब्रिज बनाने की जरूरत महसूस हुई। People should travel on these roads. One must. अभी का अटल जी जो ब्रिज आया है उसकी वजह से जो ट्रैवल का जो टाइम था वो बच गया है। कम से कम आपसे 2 घंटा 2.5 घंटा आपका बचता है। 2 घंटे के सफर को सीधा 20 मिनट में कट शॉर्ट किया गया। बात शुरू होती है 60 के दशक से। तब के बंबई से लगी खाड़ी यानी बे और मेनलैंड के बीच एक पुल बनाने की सोची गई। सबसे पहले अमेरिकन कंसल्टेंसी फर्म विल्बर स्मिथ एसोसिएट ने 1963 में इसका आइडिया सुझाया। 22 अक्टूबर 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन किया और इसी दौरान इस पुल का निर्माण कार्य भी शुरू हुआ, पर किन्हीं कारणों से इस पर आगे काम नहीं हो पाया और इसे पूरा होने में 61 साल लग गए। पुल का काम लेट हुआ, फिर आया 90 का दशक और सरकार की नज़र फिर से इस प्रोजेक्ट पर पड़ी। इसके लिए 2006 में टेंडर्स निकाले गए। 2008 में अनिल अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स ने इसकी बोली लगाई और जीत गए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के तहत अनिल अंबानी को ये ब्रिज 9 साल 11 महीने में बनाकर तैयार करना था। उस समय इसकी लागत थी 6000 करोड़ रुपए। अटल सेतु बना बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो भी प्रोजेक्ट है वो कांग्रेस की ही देन है। काम तो कांग्रेस के ही शासन में पास हुआ और सिर्फ क्रेडिट उसकी बीजेपी ने ली है। मैं एज अ वर्किंग लेडी मुझे ऐसे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो जो मुंबई में होना चाहिए था वो पिछले कितने सालों से नहीं हुआ था। 2008 में अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट तो मिला, लेकिन कुछ महीनों बाद अंबानी की कंपनी ने प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया। इसके बाद टेंडर पे टेंडर, बिडिंग पे बिडिंग हुई और प्रोजेक्ट जैसे वहीं का वहीं रुक गया। फिर इसे बनाने वाली नोडल एजेंसी को बदला गया। अब जिम्मेदारी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA के पास आ गई। यहां से काम ने थोड़ी सी रफ्तार पकड़नी शुरू की। MMRDA ने इसके लिए जापान की एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी JICA के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया। इस अग्रीमेंट के तहत JICA पूरे प्रोजेक्ट की लागत का 80% फंड करने के लिए सहमत हो गई। इसके अलावा बाकी का खर्च केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर उठाना था, जो कि हुआ। पूरी डील और टेंडर की प्रक्रिया दिसंबर 2017 में पूरी हो गई और 2018 के शुरुआती दिनों में इस पर काम भी शुरू हो गया। मैं 24 दिसंबर 2016 का दिन नहीं भूल सकता, जब मैं मुंबई ट्रांस हार्बर
लिंक अटल सेतु के शिलान्यास के लिए यहाँ आया था, तब मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करते हुए कहा था कि लिख कर रखिए, देश बदलेगा भी और देश बढ़ेगा भी। जिस व्यवस्था में सालों साल काम लटकाने की आदत पड़ गई थी, उससे देशवासियों को कोई उम्मीद बची नहीं थी। लोग सोचते थे कि उनके जीते जी बड़े प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं, ये मुश्किल ही है। और इसलिए मैंने कहा था, लिख कर रखिए, देश बदलेगा और जरूर बदलेगा। ये तब मोदी की गारंटी थी। आप सोचो कि बम्बई शहर को पनवेल से जोड़ दिया, मतलब वहाँ से यहाँ आने का अगर किसी को कोई रोजगार मिलता तो बोलेगा इतना दूर में कैसा जाएगा, 4 घंटा मेरे को जाने को लगेगा, 4 घंटा में आने को कैसा जाएगा। आज अगर वहाँ रहने वाला यहाँ बम्बई में नौकरी किसी की है तो उसकी नौकरी छूटेगी नहीं, वो आधे घंटे में यहाँ पे पहुँचता और आधे घंटे में वापस अपने घर पे। प्लानिंग बहुत पहले से है, लेकिन एग्जीक्यूशन कभी भी नहीं हुआ। उसी प्रकार अटल सेतु से भी वही काम हो पा रहा है कि एक छोटे से अंतराल के समय में एक अच्छे विकसित मार्गदर्शन वाले नेता जब आते हैं तो किस तरीके से प्रगति होती है, वो अटल सेतु को देख करके हम समझ सकते हैं। अटल सेतु हाँ चालू कांग्रेस के राज में हुआ, लेकिन काम कितने धीरे धीरे हुआ। जब यहाँ में मोदी सरकार आई केंद्र में, देवेंद्र जी की सरकार आई महाराष्ट्र में, उस वक्त वो काम को तेजी आई और अभी वो सेतु चालू है। अटल सेतु को इतना मजबूत बनाया गया है कि ये समुद्री तूफानों को भी सह सकता है। बड़े बड़े जहाज आसानी से इसके नीचे से निकलकर पास के बंदरगाहों पर जा सकते हैं। अगले 100 साल तक इस ब्रिज को कुछ भी नहीं होगा, ऐसा MMRDA का दावा है। हालांकि अब इस पुल का उद्घाटन हुआ तो लोगों ने इस पर लगने वाले टोल का खूब विरोध किया। उनका कहना है कि एक बार में पुल को पार करने के लिए 250 रुपए का टोल लेना बहुत ज्यादा गलत है, ये बहुत ज्यादा है। वहीं सरकार ने कहा कि शुरुआत में 500 रुपए का टोल लगाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन सरकार ने लोगों के भले के बारे में सोचते हुए इसे घटाकर आधा कर दिया। ये विशाल अटल सेतु ये हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। खैर, इस तरह के पुल देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को लटकाया नहीं जाएगा, उन्हें ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज आयुष कुमार साइनिंग ऑफ।